नमस्कार, विकास स्टडी में आपका स्वागत है। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ आप लोगों के लिए कुछ एक आवश्यक सूचना लेके आए हैं। एक आवश्यक नोटिस है यूपी बीएड एग्ज़ाम को लेके, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 जो रिलीज़ किया गया था, ठीक है, तो उसके लिए जो भी फॉर्म अप्लाई कर दिए गए थे, तो उसका जो एग्ज़ाम था ना, वो 19 मई को रखा गया था लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ये जो हमारा यूपी बीएड एग्ज़ाम होता है, ये हमारा एंट्रेंस का एग्ज़ाम ना लखनऊ यूनिवर्सिटी करवाता है। तो इसका एग्ज़ाम डेट 19 मई को रखा गया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से उस एग्ज़ाम को क्या कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है। जो 19 मई की एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया था ना, तो अभी आज लेके 1 महीने बाद अक्सर लगभग 17 या 18 जून को ना लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ये अपने इंटरव्यू में कहा है कि हम नए डेट को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो उसने एग्ज़ाम का नई डेट रिलीज़ की है, वो नई डेट के बारे में बात हम करेंगे। और हमारे इस यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स हम ऐसा लाएं, कितना मार्क्स लाएं कि हमको गवर्नमेंटेड कॉलेज मिल जाए, और गवर्नमेंटेड कॉलेज की सीट कितनी होती है लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। इसकी आज हम बात करेंगे, सारे आज डाउट हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये जो हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी है ना, ये देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी ना जो एग्ज़ाम डेट है, न्यू एग्ज़ाम डेट, न्यू एग्ज़ाम डेट रखा है कब पता है? वो रखा है 18 जुलाई को। कब रखा है? 18 जुलाई 2021 को, ठीक है। अब ये जो यूपी बीएड का एग्ज़ाम है ना, ये आपका होना था 19 मई को, जो कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है। तब फिर सारी भी परिस्थिति नॉर्मल होने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी ने नए एग्ज़ाम डेट जारी किया है। वो एग्ज़ाम आपका होगा 18 जुलाई को होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ इन्होंने रिज़ल्ट का डेट भी घोषित कर दिया है। किसका डेट घोषित कर दिया है कि रिज़ल्ट डेट कब आएगा, ठीक है। इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ना 18 जुलाई के बाद, इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट आपका आएगा 5 अगस्त को। कब आएगा? 5 अगस्त 2021 को इसका क्या आएगा? रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। और इसकी जो काउंसलिंग होगी ना, देखिए काउंसलिंग डेट भी दे चुका है, ठीक है। इसकी जो काउंसलिंग डेट होगी, काउंसलिंग डेट हमारी जो स्टार्ट होगी ना, वो स्टार्ट होगी 10 अगस्त से। कब से स्टार्ट होगी? 10 अगस्त से। कहने का मतलब टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया है। 5 अगस्त को रिज़ल्ट जारी करेगा और 10 अगस्त को आपका काउंसलिंग स्टार्ट कर देगा। और जो क्लासें भी, जो भी यूनिवर्सिटी की जो भी क्लासें होंगी ना, वो कब क्लासें चलेंगी? बीएड की जो क्लासें चलेंगी आपकी जो बीएड की क्लास स्टार्ट होगी ना, ये जो बीएड की क्लास स्टार्ट होगी, ये 30 अगस्त से स्टार्ट होगी। कब से स्टार्ट होगी? 30 अगस्त से। 30 अगस्त 2021 से क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो आपका दिख रहा है ना, 1 2 3 4, ये जितने भी 4 अपडेट्स आपको दिख रहे हैं, ये अपडेट आपके 17 जून को दिए गए हैं। कब? 17 जून को दिए गए हैं। किसके द्वारा? लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा। इंटरव्यू में कहा गया है कि ये जो है 18 जुलाई को एग्ज़ाम कराएंगे और 5 अगस्त को रिज़ल्ट घोषित करेंगे। 10 अगस्त को ये क्या कराएंगे? काउंसलिंग की डेट स्टार्ट कराएंगे और 30 अगस्त को ये क्या कराएंगे? क्लास स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। अब ये हम इतना क्लियर करते हैं। अब हम आते हैं कि कितना नंबर, कितना मार्क्स हम लाएँ कि हम जो है गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छे से पा जाएँ। और लखनऊ यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंटेड कॉलेज में जो सीट होते हैं ना, वो कितने स्टूडेंट्स के क्या होते हैं, एडमिशन्स होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं। आप इतना जान लीजिएगा, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम डेट है ना, अब प्रश्नवाचक चिन्ह तो हट रहा है। अब यहाँ पे डेट आ गई है, वो है 18 जुलाई, ठीक है। 18 जुलाई को होगा, ठीक है। तो अब हम आपको ये बताते हैं। देखिए, इसके जो भी पैटर्न है ना, इसके पैटर्न की भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके पैटर्न की भी हम बात कर लेते हैं कि इसके एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट्स के से कितने नंबर आपके आने हैं, ठीक है। पैटर्न्स की अगर हम बात करते हैं
तो इसका जो भी नोटिस आया है ना, मैं आपको देख के बताता हूँ फ़ोन से, ठीक है। इसका जो भी नोटिस आया है, ठीक है। तो हमने एग्ज़ाम डेट की भी बात कर ली, रिजल्ट डेट की बात कर ली, ऑनलाइन काउंसलिंग की भी बात कर ली है, और क्लास स्टार्ट की भी बात कर ली है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग ये बात करते हैं ना, देखिए अब हम लोग ये बात करते हैं कि जो भी हमारे पेपर होंगे ना, वो हमारे 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे हमारे? जो हमारे जो पेपर होते हैं ना, देखिए हमारे जो पेपर होते हैं वो 2 होते हैं। जो हमारा पहला पेपर होता है, जो हमारा पहला पेपर होता है ना, जिसे हम प्रथम प्रश्न पत्र बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है ना, ये प्रथम प्रश्न पत्र हमारा कितने नंबर का होता है? ये हमारे 100 क्वेश्चंस होते हैं। और कितने नंबर के होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसमें जो हमारे खंड आ आते हैं ना, इसमें जो खंड आ आते हैं, ख अंड में हमारा सामान्य ज्ञान होता है। क्या होता है? सामान्य ज्ञान होता है, जो चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो। ये जो है ना, ये किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो आर्ट के हों, साइंस के हों, ठीक है, वो आर्ट के हों, साइंस के हों, कॉमर्स के हों, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, उन सबको ये एग्ज़ाम, ये वाला पेपर देना होगा, सामान्य ज्ञान। जो हमारे कितने क्वेश्चन होते हैं? जो हमारे 50 क्वेश्चन के होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा खंड बा आता है, जो खंड बा आता है ना, वो हमारा भाषा का होता है। किसका होता है? भाषा का होता है। भाषा का होता है। कोई हमारे भाई हिंदी चूज किए रहते हैं, कुछ लोग हिंदी चूज करके रखते हैं, और कुछ लोग इंग्लिश चूज करके रखते हैं, ठीक है। ये भी कितने क्वेश्चन का होगा? ये भी आपका 50 क्वेश्चन का होगा। इसके भी आपके 100 मार्क होंगे, ठीक है, और इसके भी आपके 100 मार्क्स होंगे। तो कहने का मतलब, ये जो आपका खंड ब है ना, खंड ब में अगर आप हिंदी सिलेक्ट किए हैं तो आपको हिंदी में 50 क्वेश्चन देने होंगे। अगर आप इंग्लिश सिलेक्ट किए हैं तो आपको इंग्लिश में 50 क्वेश्चन देने होंगे। ये प्रथम प्रश्न पत्र होता है, ठीक है। ये कौन सा पत्र होता है? ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न पत्र की। किसकी बात करते हैं? दूसरे प्रश्न पत्र की। जो हमारा दूसरा पेपर है ना, सेकेंड पेपर, अर्थात द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक है। अब हमारा आता है द्वितीय प्रश्न पत्र। ये भी हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और ये हमारे 200 मार्क्स के होते हैं। कहने का मतलब पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, ठीक। अब इसका जो खंड आ होता है ना, इसका जो खंड आ होता है वो हमारा तर्क शक्ति होता है। कौन होता है? तर्क शक्ति, जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में हम बोलते हैं तर्क शक्ति, तर्क शक्ति, और इंग्लिश में बोलते हैं रीजनिंग। ये भी हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और 100 मार्क्स के होते हैं। और जो हमारा दूसरा खंड होता है ना, खंड बा जो होता है, ये जो हमारा दूसरा खंड बा है ना, ये देखिए, ये स्ट्रीम से अगर जो भी हमारे भाई अगर साइंस से हैं तो उनको साइंस का देना पड़ेगा, जो आर्ट से हैं उनको भी क्या देना पड़ेगा? सामान्य ज्ञान देना पड़ेगा, सामान्य ज्ञान। अब देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं खंड बा के लिए। अगर साइंस स्ट्रीम के हैं तो उनको साइंस से देना पड़ेगा, उनको साइंस में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक। जो कॉमर्स के हैं उनको कॉमर्स का देना पड़ेगा। कॉमर्स में आपके अकाउंटिंग वगैरह आ जाता है, कॉमर्स में आपका अकाउंटिंग आता है, टैक्सेशन आता है ना, ये सब हो जाएगा। और साइंस में आपका मैथ भी आता है, ठीक है, मैथ आता है। लेकिन जो भाई हमारे आर्ट्स से होते हैं ना, देखिए जो भाई हमारे आर्ट्स से होते हैं, आर्ट्स का मतलब है ना कला वर्ग। क्या मतलब है? कला वर्ग,
जो भी हमारे भाई कला वर्ग होते हैं ना, कला वर्ग वालों को यहाँ भी क्या देना पड़ता है, सामान्य ज्ञान का परीक्षा देना होता है। इस सामान्य ज्ञान में ना टीचिंग एप्टीट्यूड भी शामिल रहता है। इस सामान्य ज्ञान में टीचिंग एप्टीट्यूड भी शामिल रहता है। तो कहने का मतलब इस सामान्य ज्ञान में सारे हमारे विषय आते हैं हिंदी को छोड़ के, ठीक है, हिंदी को छोड़ के। इंग्लिश के भी 2-3 क्वेश्चन पिछले बार इंग्लिश में भी मिला था 2020 के एग्ज़ाम में। कंप्यूटर का भी मिला था, विज्ञान का तो होता ही है, भूगोल का और इतिहास का, राजनीति का, ठीक है, हर सब्जेक्ट के क्या मिलते हैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलते हैं। तो कहने का मतलब पूरा अगर बात करें तो 200 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और 400 मार्क्स के होते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कितने मार्क्स लाने पे हमको गवर्नमेंटेड कॉलेज मिलते हैं, ठीक है, कितने मार्क्स लाने पे हमको गवर्नमेंटेड कॉलेज मिलेंगे। अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये जो अब देखिए, ये जो आपका पेपर 2 है ना, मतलब पूरा पेपर कितना होता है, 2 होता है। जो पहला पेपर होता है वो आपका 200 मार्क का होता है, ठीक है, और जो दूसरा पेपर होता है वो भी आपका 200 मार्क का होता है। टोटल हमारे कितने हो गए, टोटल हमारे मार्क होते हैं 400 मार्क्स। कितने होते हैं, 400 मार्क्स, ठीक। अब इस 400 मार्क्स का मतलब क्वेश्चन कितना होता है, 200 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, 200 क्वेश्चन के 400 मार्क्स हो रहे हैं। अब इसमें से हम ये लाते हैं, देखते हैं, अगर हम पिछले साल की बात करें, अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की के डेटा को देखते हैं ना, अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ रखते हैं तो हम सबसे पहले 2 या 3 साल या 4 साल या 1 साल पहले बैक जाते हैं, वहाँ की कट ऑफ को उठाते हैं, ठीक है, जो रियल में कट ऑफ गया था उसके बेस पे हम और उसके क्वेश्चन लेवल के बेस पे हम आने वाले एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, ठीक है। अगर टॉप 3 की बात करें, देखिए सबसे इनको भी यहीं जाना था, देखिए मैं इंक डाल लेता हूँ। देखिए अगर सबसे टॉप की बात करें ना, टॉप 3 की अगर बात करें, जो हमारे टॉप 3 के स्टूडेंट थे, तो टॉप 3 के स्टूडेंट में ना 280 के नियर अबाउट नंबर आया था, 280। और जो टॉप, मतलब कहने का मतलब अगर वो टॉप 100 के अंतर्गत आते हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट है, अगर उनका मार्क टॉप 100 के अंतर्गत आ रहा है तो उनको तो निश्चित ही है कि गवर्नमेंटेड कॉलेज मिलेगा, ठीक है। और यूपी में पूरे गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या कितनी होती है पता है, सीटों की संख्या 10,000 है। हमारे यूपी में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जो गवर्नमेंट कॉलेज के जो सीट की निर्धारित की है ना, वो कितने की है, वो 10,000 सीटों की संख्या निर्धारित की है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं जो हमारे 10,000 की सीटें हैं ना, उसको भी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, और कुछ डिफेंस वालों के लिए कोटा होता है ना, आरक्षण होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम बात यहाँ पे करते हैं, क्या बात करने जा रहे थे, हाँ, टोटल हमारे 400 के होते हैं। और अगर 2020 की बात करें, जो 2020 का कट ऑफ था, जो 2020 का कट ऑफ था ना, अगर टॉप 3 स्टूडेंट की बात करें, जो टॉप 3 में आए थे ना, उनका नियर अबाउट नंबर था 280 प्लस था, वो भी 300 से कम था। कब से, 300 से कम था, 300 से कम था। 297 ना हाईएस्ट नंबर था, कितना था, 297 आपका हाईएस्ट नंबर था। का आपका हाईएस्ट नंबर था। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप इस 400 में से अगर 280 प्लस लाते हैं तो आप तो टॉप 10 में तो शामिल हो ही जाते हैं, ठीक है। नहीं टॉप 10 में शामिल हुए तो आप तो टॉप 10, आप तो टॉप 100 में आ रहे हैं। टॉप 100 का जो स्टूडेंट का जो लिस्ट है उसमें तो आप शामिल होते हैं, ठीक है। इस टॉप 100 स्टूडेंट लिस्ट में अगर आप शामिल होते हैं तब भी आपको गवर्नमेंटेड कॉलेज मिल जाएगा। कहने का मतलब अगर आपके 250 प्लस नंबर आते हैं 300 तक के, 250 से लेके अगर आपका 250 से 300 तक के नंबर आते हैं जिन भी स्टूडेंट को, तब उनका गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं जिनके भाई का नंबर अगर 200 से या 300 के बीच में आते हैं, ठीक है, तो उनका जो गवर्नमेंट सीट है ना, GOVERNMENT, जो भी गवर्नमेंट सीट है
वो आपको कन्फर्म मिलेगा। वो क्या है? आपका कन्फर्म है। क्या है? गवर्नमेंट सीट आपका क्या है? कन्फर्म है। गवर्नमेंट सीट की बात करें तो हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में 10,000 सीटों की संख्या है। गवर्नमेंट सीट कितने होते हैं? 10,000 स्टूडेंट हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या है ना, इसमें भी क्या है पता है? इसमें भी कैटेगरी वाइज बांटा गया, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और SC/ST कैटेगरी, जिसमें काफ़ी फाइट करना पड़ता है कैटेगरी वाइज बच्चों को, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो कहने का मतलब आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपके पास नियर अबाउट 30 दिन बचे होंगे। 30 दिन बचे हैं। कितने बचे हैं? 30 दिन बचे हैं 18 जुलाई तक का, 18 जुलाई तक, ठीक है। आप 18 जुलाई को एग्ज़ाम दीजिए, 5 अगस्त को आप अपना रिजल्ट लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब आप अच्छे से पढ़ाई करिए। और इस विकास स्टडी यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ 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 इस स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी हम नया अपडेट्स दें आपके किसी भी एजुकेशन संबंधित जो भी नया अपडेट्स दें सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। और ये जो इस पे जो भी हमारी क्लासें चलती है ना विकास स्टडी यूट्यूब चैनल पे, हमने हिंदी की लगभग 25 से 30 क्वेश्चन तक की जो क्लासें हैं वो हमने कंप्लीट करा चुके हैं। जो व्याकरण का होता है हमारा, ठीक है, व्याकरण की क्लासें कंप्लीट हैं। और अब सिनोनिम्स की क्लासें अभी चल रही हैं, ठीक है। और भारत भूगोल की भी क्लासें चल रही हैं, इतिहास की भी क्लासें, सारी की क्लासें जो हैं चल रही हैं। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन पढ़िए। और विज्ञान की भी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सब अब पढ़िए और इतना ध्यान दीजिएगा कि 18 जुलाई आपका एग्ज़ाम डेट होना है। मात्र 30 दिन आपके बचे हैं, ठीक है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।